नमस्कार। सावन का जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो ब्रेन में बोल बम के नारे गूंजने लगते हैं, हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं, क्योंकि सावन का महीना महादेव को समर्पित है। ज्योतिष के दृष्टि से या फिर आध्यात्मिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सभी में अगर समृद्धि चाहिए तो सावन का एक एक दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन का हम अगर सही सदुपयोग करें तो इसकी एनर्जी अगले सावन तक हमारे टाइम को गोल्डन पीरियड बना देगी। बात करते हैं कि अगर आपका प्लैनेट खराब है, यानी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह किसी भी स्थिति में हो, तो प्रभु के पास एक विशेष पावर है कि पहले जो भी है उनको डिलीट करके नया क्रिएट कर सकते हैं। यानी सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ परम पिता परमात्मा के शरण में जब हम जाते हैं तो निश्चित रूप से उसकी एनर्जी मिलने लगती है, और जब सुप्रीम बॉस की एनर्जी मिलेगी तो ग्रह गोचर क्या करेंगे। जो भी ग्रह गोचर गलत इंपैक्ट देते हैं वो कहीं न कहीं हमारे कर्मों का ही प्रतिफल हमें मिलता है, और अपनी गलती अपने से दिखाई नहीं देता है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। इसलिए आध्यात्मिक पथ पर सबसे पहला युद्ध होता है खुद से। मन जीते जगत जीत, मन बहुत चंचल है, और मन को जब तक हम नहीं जीतेंगे तो निश्चित रूप से आगे का सफर कैसे कर पाएंगे। तो सावन के एक एक दिन को हम अगर बहुत अच्छा से बिताएं, बहुत अच्छे से आध्यात्मिक उन्नति करें, तो निश्चित रूप से इनका फायदा लंबे समय तक मिलेगा। संडे से लेकर सैटरडे तक का हम बात करें तो संडे को अगर आप महादेव को जल अर्पित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, या फिर उसके चिंतन में आप हमेशा रहते हैं, तो सूर्य ग्रह आपके ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, ये परम सत्य है। और सूर्य भगवान को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अगर आप सोए रहेंगे तो निश्चित रूप से शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ के भी मालिक वही हैं। यानी आप अगर स्वस्थ हैं तो सूर्य अच्छा है, पिता से संबंध अच्छा है मतलब सूर्य अच्छा है, सरकार से संबंध अच्छा है सूर्य अच्छा है, आप अपनी ड्यूटी के प्रति पंक्चुअल हैं तो सूर्य अच्छा है। मंडे स्वयं महादेव मैया पार्वती को भी समर्पित है, और मंडे को एक और चीज के नाम से जाना जाता है, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से भी इसका संबंध जाना जाता है। तो मंडे भी अपने आप में, सावन का मंडे तो बहुत पावरफुल होता ही है। सावन की सोमवारी विश्व विख्यात है। इसमें आप जितना ज़्यादा जो करेंगे कई गुना ज़्यादा मतलब आपको उन्नति मिलेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूसडे की बात करें यानी मंगलवार की बात करें तो मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। एक चीज और मैं बता दूं, सोमवार को चंद्रमा से भी जोड़कर देखा जाता है, और शरीर में यानी प्लानिट में, आध्यात्मिक जगत में सबसे पावरफुल ग्रहों में से एक चंद्रमा है, क्योंकि वो आपके कैश फ्लो का भी कारक है, और आपके संपूर्ण शरीर पर, संपूर्ण कैरेक्टर पर चंद्रमा का अधिकार है। आपके शरीर में अगर 80% जल है, उस पर भी चंद्रमा का अधिकार है। तो चंद्र का अच्छा होना यानी आपका मन अच्छा होना, मन पॉजिटिव होना, और तभी ही संभव है कि आप प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। अन्यथा आपको छोटी-छोटी बातें या बड़ी-बड़ी बातों का आप पर असर पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा अगर आपका मजबूत है तो निश्चित रूप से आप हर क्षेत्र में अच्छा करेंगे, आपका नेम भी होगा, फेम भी होगा, स्मार्टनेस भी होगा, आपके वर्क में स्मार्टनेस देखा जा सकता है। और मंगल को ग्रहों का सेनापति का दर्जा दिया गया है। तो ग्रहों के सेनापति अगर पावरफुल हैं तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि होगा, आपके आत्मबल में वृद्धि होगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। अगर मैं बात करूं बुध की, तो बुध मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब आपके शरीर में जितने भी नस हैं, आप जानते हैं ब्रेन भी न्यूरॉन का बना, तो जितने भी नस हैं उनका एक्टिवेट रहना ही बुध अच्छा का निशानी है। बुध को दांत से भी जोड़कर देखा जाता है। तो बुध अगर आपका अच्छा है, निश्चित रूप से आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आपसे कोई रुष्ट नहीं होंगे, आपके शब्द में ऐसी ताकत होगी कि हर एक को आप आकर्षित कर लेंगे। यानी आपसे बात करने के लिए लोग ललायित रहेंगे, और आपका जो विचार होगा वो सॉलिड होगा। बात करें गुरु की, आज गुरुवार भी है,
तो गुरुवार के लिए गुरु एक ऐसा प्लैनेट है कि अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो संपूर्ण दोष को अकेला ये खत्म कर देते हैं। इसको सबसे बड़े प्लैनेट का दर्जा दिया गया है, सबसे बड़े प्लैनेट है भी। तो गुरु अगर आपका अच्छा है तब ही आपको प्रभु से कनेक्शन हो पाएगा। कनेक्शन का मतलब है प्रभु के चिंतन में अगर आप हैं तो चिंतन में एक रस आए, प्रेम आए, नेचुरलिटी आए, वो गुरु अच्छा होने की ही निशानी है। गुरु को रिप्रेजेंट किया गया है अंक 3 से और गुरु का रंग है पीला। तो निश्चित रूप से अगर आप गुरुवार को भी महादेव का जबरदस्त, वो तो गुरुओं के गुरु हैं, महादेव की अगर बात करें तो वो गुरु के भी गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। तो जब मुझे इस जगत में कोई गुरु नहीं है तो आप महादेव को गुरु मान लीजिए, गुरु ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। लेकिन कर्म कर्म सबसे पहली प्रायोरिटी है, यानी कर्म करने की ताकत आपको भगवान से लेनी है। आप क्या करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत करने जा रहे हैं तो भगवान का ब्लेसिंग कैसे मिलेगा? आप अगर अच्छा करने जा रहे हैं तो आप एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान का 1000 कदम आपका मदद करने के लिए तैयार रहेगा। तो गुरु को भी अच्छा करने का सबसे बेस्ट रेमेडी है। और गुरुवार के दिन निश्चित रूप से आध्यात्मिक यात्रा होनी ही चाहिए और आप 5 मिनट के लिए ही सही मंदिर में जाके उस एनर्जी को आप लेंगे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु अच्छा होगा। अपमान करने से बचना है। बात करें शुक्र की, आज के दुनिया में शुक्र का एक अलग सा ही क्रेज चल रहा है। मतलब लग्जरी का जो है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शुक्र को देखा जाता है। यानी हमारे पास जितने भी ऐशो आराम आते हैं, जितनी भी लग्जरी आइटम आती है, वो सारे शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। वास्तविकता यह है कि शुक्र एक जीवन है। शुक्र को भी महादेव ने ही संजीवनी का वरदान दिए थे, यानी मृत को भी जीवित कर दें। शुक्र अगर खराब होगा तो फर्टिलिटी घट जाएगी, फर्टिलिटी घट जाएगी, फैमिली में किसी से प्यार नहीं होगा, पत्नी अच्छी नहीं लगेगी, लवर नहीं टिक पाएगा, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होगी। आपका स्मार्टनेस बार बार अवरुद्ध होगा। शुक्र यानी आपके आकर्षण को खत्म कर देता है। आकर्षण आदमी में कई तरह के होते हैं, एक शारीरिक आकर्षण होते हैं, एक बौद्धिक आकर्षण होते हैं, एक वाणी में आकर्षण होते हैं, लेकिन इन सभी पर ये अपना प्रभाव डालते हैं। शुक्र पवित्रता की भी निशानी है, क्योंकि शुक्र को देवी के रूप में कहा गया है, मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। तो हम जितना ज्यादा पवित्र रहते हैं मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, कर्म से, तो निश्चित रूप से शुक्र अच्छा होता जाता है। इसीलिए आप सुने होंगे बहुत एस्ट्रोलॉजर कहते हैं आप इत्र लगाइए। अब गंदे कपड़े में तो इत्र लगाएंगे नहीं, बिना स्नान किए तो आप इत्र लगाएंगे नहीं। इससे पहले क्या है, पूर्णतः पवित्र। लेकिन कपड़ों के पवित्रता से शुक्र अच्छा हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए हमें निश्चित रूप से अपने मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन की जो संकल्प की शक्ति है उसको पवित्र बनाना पड़ेगा, वाणी को पवित्र बनाना पड़ेगा और अपने कर्म को पवित्र बनाना पड़ेगा। फलस्वरूप लक्ष्मी जी आएगी, और आएगी ही नहीं, विष्णु जी के साथ आएगी। अगर लक्ष्मी जी अकेले आएगी तो लक्ष्मी जी का सवारी है उल्लू। आप धनी हो जाएंगे लेकिन उल्लू बने रहेंगे। इसलिए जब कभी हमें लेना है स्टेबिलिटी के साथ लेना है। और शुक्र बहुत बेहतरीन प्लानेटों में से एक है, पृथ्वी की बहन है, इसलिए हमारी मौसी भी हुई। मौसी मतलब क्या होता है, यौवन। आप मौसी शब्द सुनते ही आपको क्या याद आता है, एक सुंदरता का परिचय होता है। यानी शब्द का जो है अपना एक चिंतन होता है और उस शब्द में ही शक्ति निहित होती है। इसलिए इसको लक्ष्मी जी के नाम से भी जोड़कर देखा जाता है। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए भी महादेव का, क्योंकि शुक्राचार्य के भी गुरु महादेव थे, तो महादेव गुरुओं के भी गुरु हैं। जो गुरुओं के गुरु हैं अब वो मेरे गुरु हो जाए, इससे बेटर और क्या हो सकता है। बात करें शनिवार, शनिदेव को कर्म फलदाता के रूप में कहा गया है। यानी जितने भी आप कर्म करते हैं उस सब का हिसाब किताब यहाँ वो करते हैं, ऊपर में चंद्रगुप्त जी करते हैं, चित्रगुप्त जी, ठीक है। तो शनिदेव बहुत अच्छे प्लैनेट हैं और शनि इतना देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। शनि मीन्स मनी होता है, बशर्ते शनि के अकॉर्डिंग आप रहें। शनि क्या मांगता है आपसे, कर्म में अच्छाई,
यानी आपका कर्म धर्मयुक्त हो, आपका सोच धर्मयुक्त हो, आपके अंदर जो लेबर काम करते हैं उनका कभी आप अपमान नहीं करते हैं। 200 रुपया अगर आप मजदूरी देते हैं तो आपकी इच्छा होती है 250 का वो काम करे, मतलब है शनिदेव को आप प्रसन्न करना नहीं चाहते हैं। आज वो लेबर इसलिए है कि शनिदेव की नेगेटिव इम्पैक्ट झेल रहे हैं वो। आप उनके मालिक इसलिए हैं कि शनिदेव का पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पर है। फिर इसको उल्टा करने की सोच क्यों हो रही है? इसलिए जितने भी छोटे तबके के हैं, लेबर मजदूर क्लास के हैं, आपके अंडर काम करने वाले हैं, उसके दिल को कभी नहीं दुखाना चाहिए। समय समय पर, यानी आपके आय में अगर वृद्धि होती है, उनके भी आय में वृद्धि होनी चाहिए, तब शनिदेव आप देखें कितना प्रसन्न होंगे। शनिदेव के भी गुरु हैं महादेव, तो गुरुओं के भी गुरु महादेव हुए। इस तरह से अगर देखा जाए तो 7 के 7 दिन महादेव से रिलेट करते हैं। बुधवार को गणेश जी से भी जोड़कर देखा जाता है। तो महादेव अपने आप में सर्वोत्तम है, संपूर्ण सृष्टि का एक बीज रूप भी आप कह सकते हैं। इसलिए सावन का एक एक दिन, एक एक पल अगर प्रभु की याद में दिया जाए तो अगला सावन आपका कितना अचीवमेंट हो जाएगा, कितना आप आगे चले जाएंगे, कितनी मानसिक स्थिति डेवलप कर जाएगी, उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।